नहीं, तो बहुत पुराना कानून था, इसको चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले लाया गया है। मुझे खुशी होती अगर ये सरकार एमएसपी पे कानून लेके आती, ये सरकार नरेगा की तरह कोई रोज़गार संबंधी कानून लेके आती, जन कल्याण का ऐसा कोई कानून लेके आती, हम उसका स्वागत करते। देखिए, कोई भी काम अगर जनता के हित में होता है तो सरकार कोई भी हो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये जो किया गया है ठीक पूर्व संध्या पे चुनाव के, ये कहीं ना कहीं इसमें ध्रुवीकरण करने की कोशिश मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की रही है। अब चंडीगढ़ में चुनाव हो रहे हैं, निर्वाचन अधिकारी क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप देने के बाद न्याय वहाँ पर हम लोग ला पाए, कर आ पाए। अभी निर्वाचन आयोग जो हमारे कमिश्नर हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो जनता के मन में एक संदेह पैदा कर रही हैं कि जो विश्वसनीयता है संस्थानों की, जो क्रेडिबिलिटी है, वो कहीं कमज़ोर ना हो। और सरकार जानबूझकर ऐसा कदम उठाती है कि विश्वसनीयता कमज़ोर हो हमारी संस्थाओं की, संवैधानिक संस्थाओं की। ये लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। क्या लगता है जहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा है? देखिए, मैंने कहा ना, अभी हमारे 15 लोग हमने डिक्लेयर किए हैं और अगले 10 डिक्लेयर किए हैं, 15 डिक्लेयर करने बाकी हैं। तो जहाँ पार्टी जो उपयुक्त उम्मीदवार होगा, और उम्मीदवार एक ही व्यक्ति है लेकिन पार्टी पूरी चुनाव लड़ती है। आज हमारे टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र से हम लोगों ने, पार्टी ने हरीश मीणा जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो व्यक्ति वो एक है लेकिन पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो जिताकर भेजेंगे यहाँ से लोकसभा क्षेत्र से। हम सबका संकल्प है। ऐसे ही जो बाकी 9 उम्मीदवार हैं अलग अलग जिलों के हैं, वो सब हमारे उम्मीदवार हैं और हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। और जो माहौल मैं देख रहा हूँ, अब भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी कॉन्फिडेंट होती कि 300 पार, 400 पार, 500 पार अगर वो कर रहे होते तो एक सीट पर अपने विपक्ष की विरोधी लोगों को क्यों ले रहे हैं। राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ पर भी हो, वो एक व्यक्ति को अपने पास ले रहे हैं। अगर इतने उनमें कॉन्फिडेंस था अपनी ताकत के ऊपर, तो क्या ज़रूरत है कि विरोधी पार्टियों को तोड़ने की, हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों को लेने की। तो ये कहीं ना कहीं जहन में उनके फ़िक्र है कि हम कह कुछ रहे हैं, धरातल पर वास्तविकता कुछ और है। नहीं, तो बहुत पुराना कानून था, इसको चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले लाया गया है। मुझे खुशी होती अगर ये सरकार एमएसपी पे कानून लेके आती, ये सरकार नरेगा की तरह कोई रोज़गार संबंधी कानून लेके आती, जन कल्याण का ऐसा कोई कानून लेके आती, हम उसका स्वागत करते। देखिए, कोई भी काम अगर जनता के हित में होता है तो सरकार कोई भी हो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये जो किया गया है ठीक पूर्व संध्या पे चुनाव के, ये कहीं ना कहीं इसमें ध्रुवीकरण करने की कोशिश मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की रही है। अब अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।